मैं आपसे अब ये सवाल पूछना चाहूँगा, अभी जब बात कर रहे थे आप बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। मेरा सीधा सवाल है, रास्ता तो आपके लिए खोला है, उन्होंने कहा है भर्ती प्रक्रिया हमने रोकी है, लेकिन अग्निपथ के जरिए रास्ता तो आपके लिए खुला है ना, तो क्या आप उसको अपनाएंगे? क्या आप अग्निपथ के जरिए भर्ती प्रक्रिया में दोबारा से जाएंगे? सर, जब हमारी फ्रेश प्रक्रिया, जब हमारी हर एक कार्य हो जाने के बाद बस ज्वाइनिंग लेटर बचा हुआ था, उसको आप निराधार कर देते हो। पहले तो इनकी क्राइटेरिया ये थी कि 17.5 से 21 साल के युवक जो है भारतीय सेना में जाएंगे, लेकिन अब जब देखें कि हमारा इनरोलमेंट लिस्ट जो एयरफोर्स की 2 सालों से लड़का ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहा है, उसका एज तो बढ़ गया 21 साल से, तो ये लोग फिर जो है हमारे दबाव में शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोगों ने किया, तो उसके दबाव में लोगों ने 23 साल काम करने का प्रयास किया। सर, हम तो कतई नहीं जाना चाहेंगे। हम सर 4 साल के इनके असंवैधानिक कार्यों को करने नहीं जाएंगे, हम मानते हैं, लेकिन सर गरीब कितने भी हों, लेकिन जिस तरह से हमारे साथ छला गया है सर, उसको हम बर्दाश्त काम नहीं करने देंगे। हम लोग कतई इस किसी भी हिंसात्मक कार्यों का समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि कब सभी भी लोग, जितने भी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के कैंडिडेट्स हैं, वो शांतिपूर्ण ढंग से एक तरह संवैधानिक रास्ता अपना के एक नया रास्ता को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हिंसात्मक रेलवे से किसी भी सरकारी संपत्ति का कोई विध्वंस करता है, उसकी हम लोग कड़ी निंदा भी करते हैं। और ख़ास बात और बता दें कि जितने भी हमारे जो बच्चे, हमारे साथ जो बिहार के लड़के हैं, एयरफोर्स के हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, कभी किसी सरकारी संपत्ति को हमने नुकसान नहीं पहुँचाया है। जो आपने सवाल पूछा कि आप रेगुलर भर्ती पे जाना चाहते थे, अब अग्निपथ स्कीम आई है तो उसमें भी चले जाते, तो मैं आपसे भी एक बात पूछना चाहता हूं सर, कि इस देश के रक्षा मंत्री जी से जो ये बोल रहे हैं कि देश का बहुत सारा पेंशन का पैसा जो पेंशन में लग रहा है उसको हटा देते हैं, तो देश की आर्मी को मॉडर्नाइज और मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने का फैसला, ये कदम सराहनीय होगा। सर, आप इस देश के रक्षा मंत्री हैं, हम पूरे ईमानदारी के साथ और प्रैक्टिकल बात बोलते हैं। आप अपने विधानसभा का विधायक रहे, विधायक का पेंशन छोड़िए, आप सांसद रहे, सांसद का पेंशन छोड़िए, आप अपनी पार्टी का तमाम जो पेंशन धारक बैठा हुआ है, उसको आप उसको देते हैं, बंद करिए। क्यों वे सैनिकों को और गरीबों के बच्चों पे ये तानाशाही वाला नियम क्यों थोपा जाता है? क्यों गरीब है इसलिए आप थोपते हो? ये क्यों बोला जाता है? राजनाथ सिंह जी, और एक बात और, राजनाथ सिंह जी, आपके बेटे क्यों नहीं डिफेंस सर्विस में आए, ये बता दो। आपका बेटा तो आज विधानसभा में एमएलए है, मैं उसका कोई भी उसका विरोध नहीं करता हूं, एमएलए बने, गरीब का बच्चा कैसे बनेगा सर? आज माननीय गृह मंत्री के बेटे तो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाते हैं, कोषाध्यक्ष बन जाते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिर हमारे ऊपर ही नियम क्यों थोपा जाता है? हमने रिटन परीक्षा क्वालिफाई की है सर, और इस देश के नागरिक हैं, और इस देश का नागरिक हम जानते हैं कि हमारा हक अधिकार क्या है। और 4 साल जो आप अग्निपथ स्कीम ला रहे हो, उसके बाद 4 साल के बाद तो बता दो कि क्या करने वाले हो हमारे साथ। ये हमारे भाई, हम इनके बेटे हैं सर, जो पानी बेचता है इस गांधी मैदान में, जो टॉफी बेचता है, जो पानी बेचता है, चाय बेचता है। और एक बात और सर, हमको आज शक हो रहा है मोदी जी पे। मोदी जी, एक बात बता दीजिए हमको आज कि आप कैसे कहते हो कि हम बचपन में चाय बेचा करते थे? अगर आप चाय बेचा किया होते, चाय बेचा करते, तो आपको गरीबों का दर्द मालूम हुआ होता।